बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज का वेजेंस ऑफ विलगैक्स वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड के दोनों ही पार्ट्स काफी ज्यादा औसम हैं और पार्ट 2 में तो हमें बेन और विलगैक्स की काफी अच्छी बैटल देखने को मिली थी, जहां विलगैक्स ने ह्यूमंगस और बिग चिल जेट्रे जैसे पावरफुल एलियंस को कुछ ही सेकंड्स में डिफीट कर दिया था। और हद तो वहां हो गई जहां विलगैक्स ने क्रोमा स्टोन को अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक वॉर से ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे देखने के बाद ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, बेन 10 फैंस काफी ज्यादा सैड हो गए, क्योंकि हम सबको लगा कि अब तो बेन की डेथ हो ही चुकी है। बट फिर ओमनिट्रिक्स के सेफ्टी फीचर मोड ने पूरे गेम को ही पलट दिया, क्योंकि ओमनिट्रिक्स के सेफ्टी फीचर मोड ने बेन को डामाडेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके बाद डामाडेड ने विलगैक्स को काफी इजीली डिफीट कर दिया। पर इसे देखने के बाद बेन 10 फैंस के पास एक डाउट आया कि जो ओमनिट्रिक्स का सेफ्टी फीचर मोड था उसने क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद बेन को डामाडेड में ही क्यों ट्रांसफॉर्म किया। बिकॉज अगर ओमनिट्रिक्स चाहती तो वो बेन को डामाडेड से भी ज्यादा पावरफुल एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, बट इसके बावजूद भी ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ही क्यों ट्रांसफॉर्म किया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के वेजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2 वाले एपिसोड में क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ही क्यों ट्रांसफॉर्म किया। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलेगा जब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस ऑसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के वेजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2 वाले एपिसोड में क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ही क्यों ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसका कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर अब तक निकल कर नहीं आया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी आंसर देने वाला हूँ वो सिर्फ मेरी बनाई एक थ्योरी होगी। सो प्लीज इसको कोई ऑफिशियल कंफर्म्ड आंसर मत समझ लीजिएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो क्रोमा स्टोन और डामाडेड है उन दोनों के बीच एक काफी अच्छा कनेक्शन है। वो दोनों ही एक ही होम वर्ल्ड पर रहते हैं, दोनों एक दूसरे को हर खतरे से बचाते हैं, और जो क्रोमा स्टोन और डामाडेड है उन दोनों की स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहना भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं। और हमने एक एपिसोड में देखा भी था कि टेट्रिक्स ने डामाडेड को तोड़कर डामाडेड के अंदर से क्रोमा स्टोन को बाहर निकाल दिया था, जो क्रोमा स्टोन और डामाडेड के एक अच्छे कनेक्शन की वजह से हुआ था। सो ऐसा हो सकता है कि डामाडेड और क्रोमा स्टोन के बीच एक काफी अच्छा कनेक्शन होने की वजह से ही क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो। यानी कि बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज के वेजेंस ऑफ विलगैक्स पार्ट 2 वाले एपिसोड में क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने बेन को उसी एलियन में ट्रांसफॉर्म किया हो जो विलगैक्स को डिफीट कर सके और जिसके साथ क्रोमा स्टोन का कोई ना कोई कनेक्शन हो। सो इसी वजह से ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया हो, क्योंकि डामाडेड काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है और डामाडेड विलगैक्स तक को भी डिफीट करने की पावर रखता है, और उसका कनेक्शन क्रोमा स्टोन के भी साथ था, जिससे ओमनिट्रिक्स ने बेन को डामाडेड में ही ट्रांसफॉर्म किया हो। सो यही थी इस टॉपिक से रिलेटेड मेरी बनाई गई एक थ्योरी कि क्यों क्रोमा स्टोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद ओमनिट्रिक्स ने बेन को सीधा डामाडेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आपको कैसी लगी मेरी बनाई गई ये थ्योरी, एंड अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और थ्योरी है तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एंड आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ गाइज अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।